हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। दोस्तों, हम लासा मासा के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और हमने देखा है कि हम कैसे बहुत ही पलक झपकते आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों, कई सारे दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही है, वो इसमें हो रही है कि उनको भाजकता के नियम नहीं पता हैं, क्योंकि अपना जो पूरा होगा कॉन्सेप्ट पूरा उस पर ही चलता है कि कौन संख्या किससे कट रही है, तो सीधे सीधे क्या होता है आंसर। तो दोस्तों, शॉर्ट में ही बहुत भाजकता के नियम कुछ देखेंगे जो हमारे जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बॉस कौन था दोस्तों? तो बॉस क्या था भाई? एक। उसके बाद हमने क्या देखा था? एक था छोटा बॉस। छोटा बॉस दोस्तों क्या होता है? छोटा बॉस होता है 3। बड़ा बॉस क्या होता है दोस्तों? बड़ा बॉस होता है 9। और सबसे लास्ट में जरूरत पड़ती है किसकी? सुपर बॉस की। अगर कोई ना मिले तो किसको ढूंढ लेते हैं? सुपर बॉस, जो कौन सा होता है? 11। तो दोस्तों, ये क्या है? बॉस बॉस क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है भाई। इसका मतलब ये है कि छोटा बॉस का मतलब 3। कि अगर हमारा आधा, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? 3 ढूंढते हैं कि कोई संख्या, मतलब ये संख्या जो हमारी है वो 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। ना मिले किसको ढूंढेंगे? 9। और अगर कुछ नहीं मिलता है फिर 11। और सबसे पहले किसको देखते हैं दोस्तों? हम 9। तो दोस्तों, सबसे पहले जो दिक्कत आ रही है दोस्तों वो ये आ रही है कि उन्हें कैसे पता कि संख्या 3 से या 9 से या 11 से या फिर किसी और संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही है। हालांकि दोस्तों बीच में बताया था, फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। चलो कोई नहीं, तो आज थोड़े से 5 मिनट में देखते हैं और 5 मिनट में देखेंगे हम कैसे देखेंगे कि संख्या हमारी 3 से या 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। फॉर जैसे दोस्तों हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, ये लिख दिया क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों आपको चेक करना है कि ये संख्या क्या 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 9 से कटने के लिए हमने आपको बताया था कि इनका जोड़ जो है वो 9 के पालने में आना चाहिए, या फिर 9 से विभाज्य है या नहीं है। 9 से विभाज्य है या नहीं है, ये चेक करना है दोस्तों हमको। तो दोस्तों, जो आपने संख्या लिखी है 2 3 4 5 6 7 और 8, तो दोस्तों हमने क्या किया कि आप इन सबको जोड़ो। एक तो ये तरीका है कि सबको भाई जोड़ो, जोड़ के देखो कितना हो रहा है। उसके बाद देखो क्या वो 9 के पहाड़े में आ रही है, मतलब 9 से पूरी पूरी कट रही है कि नहीं कट रही है। एक दूसरा तरीका बताया था कि भाई जोड़ना नहीं है, सिर्फ आप 9 बनाओ। तो देखो दोस्तों, 4 और 5 कितने हो गए? 9 कट गया। 6 और 3 कितने हो गए? 9 कट गया। 7 और 2 कितने हो गए? 9 कट गया। कितना बच गया दोस्तों? 8 बच गया। अब दोस्तों, जो 8 है हमारा, ये शेष बच गया। मतलब ये वाली संख्या, अब 8 तो आता नहीं 9 के पाले में, तो दोस्तों ये वाली जो संख्या है वो 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है ये वाली संख्या दोस्तों, 9 से विभाज्य नहीं है। कैसे चेक किया हमने? या तो इनको सबको जोड़ें, या हमने क्या बताया था कि आप 9 बनाओ। 4 और 5 9 बन गया, कट गया। 6 और 3 9 बन गया, कट गया। 7 और 2 9 बन गया, कट गया। कौन रह गया? अब 8 रह गया, और 8 9 के पाले में नहीं आता है, इसलिए दोस्तों ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ऐसी चेक करते हैं संख्या, क्या ये संख्या, ये वाली संख्या बताओ दोस्तों 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो भाई 9 से विभाज्य है कि नहीं है, तो पहले हमने क्या बताया था आपको? 9 बनाने हैं। 4 और 5 कितने होते हैं? 9, कट गया। 9 से 9 कट गया। अब दोस्तों देखो, 6 और 7 कितने होते हैं भाई? 13। 13 और 8 कितने होते हैं? 21। अब 21 तो दोस्तों 9 के पाले में नहीं आते हैं। जब 21 9 के पाले में नहीं आते हैं तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या दोस्तों 9 से विभाज्य नहीं है। चलो देखते हैं एक तीसरी संख्या, 6 7 9 9 3 2। दोस्तों ये संख्या हमको देखनी कि हमारी ये वाली संख्या क्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है। वही ट्रिक दोस्तों कि भाई कुछ नहीं करना है, 9 बनानी है। तो 9, ये 9 है, 9 है, कट गया। अब 6 और 3 कितने होते हैं दोस्तों? 9 होते हैं। 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं। इसलिए ये वाली संख्या देखो पूरी पूरी कट गई, कुछ नहीं बचा। तो ये संख्या क्या है दोस्तों? 9 से विभाज्य है। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा 9 से विभाज्य कैसे चेक करते हैं। या तो उनको जोड़ें और 9 के पहाड़े में आता हो, तो दोस्तों अगर लंबी संख्या है, अब आप जोड़ने बैठ जाओगे तो उसमें भी आपके कम से कम 15 से 20 सेकंड लग जाएंगे। तो हम जोड़ने नहीं बैठ जाएंगे, हम सीधे 9 बनाएंगे, काट देंगे। जैसे पहले वाला हमने देखा था कि भाई 4 और 5 बने, 9 कट गया। 6 3 बने, 9 कट गया। 7 और 2 कितना बचा? 9 कट गया। 8 बच गया भैया। अब 8 तो आता नहीं है 9 के पहाड़े में, तो 8 तो 9 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। हमने देखा था दूसरी 4 5 6 7 8 9, इसमें देखा था कि 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमने पहले 4 और 5 9 बनाया भैया, कट गया। 9 से 9 तो वैसे ही कट जाता है। 6 7 13, 13 और 8 21। अब 21 तो 9 के पहाड़े में नहीं आते हैं, इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ये वाली हमने चेक की, 6 7 9 9 3 2। अब इसको चेक किया कि ये संख्या क्या हमारी 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले 9 9 काट दिए, क्योंकि 9 के पाले में 9 तो भैया कट ही जाएगा, 9 एकम 9।
फिर 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए दोस्तों। इस बार पूरे पूरे 9 बन गए और कट गए, कुछ नहीं बचा, मतलब ये संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। अब दोस्तों देखते हैं 3 से विभाज्य वाली। अब देखेंगे 3 से विभाज्य। जैसे देखो भाई, तो नाम है, ये कौन था बॉस था, ये था बड़ा बॉस। और भाई अब 3 क्या है, 3 है छोटा बॉस। अब दोस्तों 3 क्या है, 3 है छोटा बॉस। 3 से विभाज्य, तो दोस्तों 3 क्या है हमारा, 3 है छोटा बॉस। तो दोस्तों जैसे फिल्मों में होता है, बड़ा गद्दार होता है, उसके भी नीचे कौन होता है, उसका एक छोटा गद्दार होता है। तो जो छोटा गद्दार होता है वो बड़े गद्दार को ही फॉलो करता है, मतलब वैसे ही चलता है, वैसी रिश्वत देता है, वैसी गुंडे भेजता है ना। तो भाई ये जो छोटा बॉस है, ये भी बड़े बॉस कौन है, 9 बॉस। तो भाई ये भी जैसे 9 से भाज हम चेक करते हैं, वैसे ही हम 3 से चेक करते हैं कि कोई संख्या 3 से कटती है कि नहीं कट रही है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख लिया 2 3 4 5 6 8 9, कुछ भी हो सकता है। अब इसको मुझे चेक करना है कि ये वाली संख्या मेरी क्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, ये वाली संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। दोस्तों वही करना है जो बड़े बॉस में कर रहे थे, वही फॉलो कौन करेगा, छोटा बॉस करेगा। क्या बनाएगा, ये 3 है तो 3 बनाएगा, क्योंकि वो 9 था तो कितना बना रहा था, 9 बना रहा था। तो भाई 3 बनाओ, देखो कहाँ कहाँ 3 बनना है, 3 बन गया, हटाओ, 3 से 3 कट गया। 3 के पाले में 6 आता है, हट कट गया। 9 आता है, कट गया। 4 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, 9 होते हैं। 3 के पाले में आते हैं। अब बचा कौन, 2 बचा और 8 बचा। तो 8 और 2 दोस्तों कितने हो जाते हैं, 10। 8 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 10। अब 10 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 3 तियां होते हैं 9, मतलब एक क्या रह जाएगा दोस्तों, शेष रह जाएगा। भाई कितने रह गए, 8 और 2 10। अब 10 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया कितने होते हैं दोस्तों, 9 होते हैं, मतलब एक क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। मतलब ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटी। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। चलो छोटी संख्या एक देख लेते हैं, 1 0 2 3 4 और 5। दोस्तों इसको देखना है, बताओ आप, क्या ये वाली संख्या हमारी जो लिखी है 1 0 2 3 4 5, क्या ये हमारी संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है। दोस्तों बात वही है, ध्यान रखना कैसे, बॉस एक कौन सा होता है दोस्तों, खाली बॉस। बॉस का मतलब कौन होता है, एक, वो हर जगह कूद के आ जाता है, भैया हम है, हमको यूज कर लो। और उसके बाद कौन होता है, छोटा बॉस 3। बड़ा बॉस कौन होता है दोस्तों, 9 होता है। तो जैसे बड़ा बॉस चलता है वैसे ही कौन चलता है, छोटा बॉस चलता है। और दोस्तों हमको पता है बॉस फिल्म में भाई जो मेन होता है बॉस, वो तो सबसे बाद में आता है, वही होता है अपना कौन, सुपर बॉस। और वो सुपर बॉस जानते हो आप, सुपर बॉस जो होता है वो थोड़ा अलग हटके चलता है, तो बताएंगे अभी सुपर बॉस भी। तो दोस्तों देखो 3 क्या है भाई, छोटा बॉस है। अब हमको चेक करना है यार, ये वाली संख्या मेरी 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। क्या बनाना है दोस्तों, 3 बनाना है। देखो 3 कट गया, हटाओ। 4 और 5 कितने होते हैं, 9। 3 के पाले में आते हैं। 1 और 2 कितने होते हैं, 3 हो गए। हाँ ये संख्या पूरी पूरी क्या होगी, 3 से कट गई। ये संख्या दोस्तों क्या हुई हमारी, पूरी पूरी कट गई। चलो दूसरा देखते हैं, एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 4 3 5 6 8। अब दोस्तों हमको ये चेक करना है, क्या ये वाली संख्या, ये जो लिखी है, क्या ये वाली संख्या हमारी 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो बनाना कितना है भाई, 3 बनाओ या 3 के पहाड़े में बना दो। जैसे 3 तियां कितने होते हैं, 9 होते हैं, 3 चौक 12 होते हैं। तो हमने चलो 3 देखा, 3 तो 3 है, उड़ा दिया, 3 दूनी 6 कट गया। अब दो दोस्तों 4 और 5 कितने होते हैं, 4 और 5 होते हैं 9, कट गया। अब बचा कितना, 8 बचा भाई। अब आप बताओ, अगर 8 क्या 3 के पहाड़े में आता है, तो भाई बिल्कुल नहीं आता है। 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 बच गए। तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। कितना शेष आ रहा है, 2 शेष आ रहा है, क्योंकि 8 बचा है। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 बचा दोस्तों। तो ये भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ये संख्या भी दोस्तों 3 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों देखो, जैसे कर रहा है बड़ा बॉस, वैसे ही करता है कौन, छोटा बॉस करता है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। 9 9 6 9 7 2। दोस्तों ये चेक करना है आपको, क्या ये संख्या यहाँ पर जो लिखी है वो 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो दोस्तों क्या करना होता है, आपको जो बताया है भाई, इन सबको जोड़ना नहीं है, वो तो आपको बता दिया कि सबको जोड़ना होता है, फिर देखते हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हम सीधे सीधे क्या बनाएंगे, 3 के पहाड़े में बना दो भाई। जैसे 3 बना दो, 3 दूनी 6 बना दो, 3 तियां 9 बना दो, 3 चौक 12 बना दो, 3 पंजे 15 बना दो। तो हमने देखा यार 9 9 आया पहले, ये तो पाले में आते हैं। 6 भी आता है, 3 के पाले में आता है, 9 भी आता है। अब बचा दोस्तों 7 और 2। तो 7 और 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 9। हाँ भाई 9 तो आता है 3 के पाले में। तो ये देखो दोस्तों पूरा पूरा कट गया।
9 9 कट गया, 3 के पहाड़े में आता है, 6 भी आता है 3 के पहाड़े में, 9 फिर से 3 के पहाड़े में आता है, बचा 7 और 2, 7 और 2 कितने हो जाएंगे जोड़ के दोस्तों, 9 हो जाएंगे। और दोस्तों 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप 3 और 9 मतलब ये तो संख्याओं की भाषा पर, अपनी भाषा में क्या है, छोटा बॉस और बड़ा बॉस। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि छोटा बॉस और बड़े बॉस को हम कैसे चेक करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सुपर बॉस की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर बॉस कभी कभी आते हैं दोस्तों, मतलब ये मान के चलो मात्र 10%, कभी बड़ा केस फंस जाए तो कौन आते हैं भाई, सुपर बॉस आते हैं। सुपर बॉस कौन है, 11। क्या चेक करेंगे हम, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य मतलब कोई भी संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है कि नहीं है। थ्योरी बाद में लिखेंगे दोस्तों इसकी, पहले हम देखो समझते हैं। जैसे अगर मान लो ये लिखा है 6 3 4 5 8 7 2 0 5, इतना लंबा लिख लिया, ठीक है। अब ये हमको बहुत लंबा सा चेक करना है कि ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो दोस्तों 11 से विभाज्य करने का एक ये ध्यान रखना है कि हमको इधर से संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं यहाँ पर। तो जैसे आपने गिना, 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों हमने देखा कि हमने 1 से कितना स्टार्ट किया, कहाँ तक, 9 अंक हो गए, आगे और भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने संख्या पद्धति पढ़ी थी, तो उसमें जाना था भाई क्या होती है सम संख्याएं और क्या होती है हमारी विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं और दोस्तों हमने क्या देखी थी, विषम संख्याएं। तो वैसे ही हमको याद रखना है। देखो अगर हम इसको गिनते हैं तो ये आता है 1, ये आता है किस पे 2, ये किस पे आएगा 3, ये किस पे आएगा 4, ये किस पे आएगा 5, ये किस पे आएगा 6, ये किस पे आएगा 7, ये किस पे आएगा 8 और ये किस पे आएगा 9। तो दोस्तों ध्यान इसमें ये रखना है कि विषम संख्याओं का योग करना है। तो विषम संख्याओं का मतलब जो संख्याएं विषम प्लेस पे हैं, मतलब विषम स्थान पे हैं। जैसे 1 विषम हो गया, 3 विषम हो गया, 5 विषम हो गया, 7 विषम हो गया, 9 विषम हो गया। तो दोस्तों अगर हम इनको जोड़ते हैं या फिर हम आपसे ऐसे कहें कि आपको एक एक छोड़ के जोड़ना है, जैसे 5 में 0 2 जोड़ना है, 1 छोड़ दिया, फिर 2 में 8 जोड़ना है, 1 छोड़ दिया, फिर 1 छोड़ दिया, फिर 1 छोड़ दिया। तो दोस्तों जब हमने इनको जोड़ा तो देखो ये हो गए 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 4 15, 4 होते हैं दोस्तों 19, 19 और 6 कितने होते हैं, 19 6 होते हैं 25। अब दोस्तों जो स्थान बचे हैं, कौन कौन से स्थान बचे हैं दोस्तों, देखो अब देखो पहला, देखो दोस्तों क्या था, पहला स्थान, फिर तीसरा, पांचवा, सातवां और नवां। तो हम कह सकते हैं ये हमने विषम स्थान पे जो संख्याएं थी उनको क्या किया दोस्तों, उन अंकों को हमने जोड़ लिया है। अब दोस्तों देखते हैं हम जो बचे हैं उनको, देखो जो हमारे सम प्लेस पे हैं। तो 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 3 जोड़े 15। तो ये दोस्तों हमने जोड़ के आया 25 कौन से हैं, विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आ रहा है 25, और 15 क्या आ रहा है, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग। अब दोस्तों हम क्या चेक कर रहे हैं, सुपर बॉस देखो सब हटके है भाई, छोटे बॉस और बड़े बॉस दोनों से। तो अब क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले को घटा देते हैं। तो भाई 25 में से हमने कितने घटाए 15, और जब ये आप घटाओगे तो 10। दोस्तों अगर ये मैं घटाने के बाद में, अगर ये विषम स्थानों के अंकों का योग और माइनस सम स्थानों के अंकों का योग करता, मतलब सीधी भाषा में ये जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाता, और घटाने के बाद अगर 0 या 11 आ जाता तो वो संख्या 11 से कटती। अगर इसको घटाने के बाद मतलब विषम स्थानों के अंकों का योग अगर सम स्थानों के अंकों के योग से मैं घटाता, वो कितना आता है 0 आता है, या फिर कितना आता है 11 आता, तो वो संख्या 11 से कटती। उसके बाद अगर उसके अलावा कुछ और आता है तो वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। यहाँ पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है दोस्तों, तो ना तो ये 0 है, 9 और ना ही 11 है, इसलिए ये संख्या भाई 11 से नहीं कटेगी। इसलिए ये संख्या 11 से क्या है, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो दोस्तों यहाँ से आपने करके देखा, तो यहाँ पर हम एक मैथ की भाषा में एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, कैसी कि संख्या 11 से वही कटेगी जिसमें क्या होगा, विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग माइनस
सम स्थानों का योग, क्या दोस्तों, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग हम करें। दोस्तों अब जरूरी नहीं है कि दोस्तों पहले विषम स्थान करें बाद में सम करें, भाई जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बस ध्यान क्या रखना है, एक जगह विषम स्थानों को जोड़ना है, दूसरी जगह इसको जोड़ना है, सम स्थानों को जोड़ना है, और उसका क्या करना है, अंतर करना है। अगर ये अंतर दोस्तों कितना आ जाए, 0 आ जाए या क्या आ जाए, 11 आ जाए, तब संख्या जो होगी, अंतर कितना आ जाए दोस्तों, 0 आ जाए या फिर कितना आ जाए, 11 आ जाए, तब ये संख्या, तब संख्या 11 से विभाज्य होगी, तब संख्या 11 से, तब संख्या 11 से विभाज्य होगी, मतलब डिविजिबल होगी। तब ये संख्या क्या होगी दोस्तों, 11 से विभाज्य होगी। देखो दोस्तों बॉस है, पूरा हट के काम कर रहा है, छोटा बॉस बड़ा बॉस एक ही जैसे काम कर रहे थे भाई, है ना, पर जो सुपर बॉस है वो क्या कर रहा है, हट के काम कर रहा है। मतलब तुमने देखा है कि भाई एक बार को ऐसा होता है कि छोटा गद्दार और बड़ा गद्दार जो छोटे छोटे होते हैं उनसे एक बार तो उसमें बच भी जाए, पर जो दोस्तों सबसे बड़ा होता है, बॉस होता है, जो सुपर बॉस होता है, उससे बचता नहीं है। तो भाई वो क्या करता है, थोड़ा हट के काम करता है, पूरी प्लानिंग बनाता है बढ़िया से कि बचेगा नहीं हर तरफ से। तो दोस्तों क्या क्या करता है 11 बॉस, मतलब हमारा सुपर बॉस क्या करता है, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, अगर वो 0 आए या 11 आए तब वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। मतलब इसके अलावा अगर कुछ और आ रहा है तो संख्या दोस्तों 11 से विभाज्य नहीं होगी। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, ये लिखा है 1331। तो इसको हमको चेक करना है क्या ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है कि नहीं है। क्या बताए आपको, देखो भाई ये पहले स्थान पे है, आप अगर स्थान भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, इधर से स्टार्ट करना, दाहिने हाथ से देखो गिनना 1, अब इसके बाद दूसरा नहीं जोड़ना, इसमें एक छोड़ के जोड़ना है 3। तो एक में अगर हमने 3 जोड़ा तो कितना हो गया भैया, 4 हो गया। यहाँ पर अब इससे गिनो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 में से जब आप 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। और आपको अभी बताया था 0 आए या 11 आए तब संख्या क्या होगी, तब संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। कितना आए भाई, 0 आए या 11 आए तब संख्या क्या होगी हमारी, 11 से विभाज्य होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये बात। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं छोटा सा, फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। जो हमारे लासा और मासा क्वेश्चन चल रहे थे उधर ही चलेंगे दोस्तों अभी। बस दोस्तों एक संख्या हमको चेक करनी है, आपको भी करनी है। ये चेक करो, देखो 4 5 4 3 5 6 0 0। ये दोस्तों आप चेक करके बताओ कि क्या ये 11 से कट रही है कि 11 से नहीं कट रही है, मतलब 11 से विभाज्य है कि नहीं है। जैसा बताया दोस्तों वैसा ही चेक करना है आपको। कैसे चेक करना है भाई, स्टार्ट कहाँ से हो जाओ, इधर दाहिने हाथ से स्टार्ट हो जाओ। देखो 0, अब 0 को 1 छोड़ देंगे, 0 में 6 जोड़े 6 हो गए, 6 में 3 जोड़े कितना होगा दोस्तों, 9 हो गए। आपने यहाँ पर लिख लिया। फिर यहाँ पर 0 0 में 5 जोड़ेंगे, 5 5 में 4 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9 हो जाएंगे। मतलब भाई अब देखो ये कौन सा हो गया, पहला वाला था, मतलब विषम फिर सम। अब दोनों को अगर मैं घटाता हूँ, 9 में से 9 घटाऊँ कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। और अभी हमने लिखा था कि अगर 0 आए घटाने के बाद या 11 आए तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या दोस्तों क्या होगी, ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी, 11 से क्या होगी दोस्तों, विभाज्य होगी। तो दोस्तों हमारे ये जो बॉस थे, छोटा बॉस, बड़ा बॉस और सुपर बॉस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये दोस्तों लासा मासा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे मैथ में इनका बोलबाला सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये कौन है, ये है बॉस। तो बॉस का अगर बोलबाला नहीं रहेगा तो किसका रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं हम 2 से विभाज्य, शॉर्ट में लिख लेते हैं इनके बारे में। 2 से विभाज्य, अगर कोई संख्या हमारे 2 से विभाज्य है तो क्या क्या होना चाहिए। तो देखो दोस्तों अगर कोई संख्या आपकी 2 से विभाज्य है तो उस संख्या का जो भी अंतिम अंक होगा, अंतिम का मतलब इधर दाहिनी ओर वाला जो लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में होगा। जैसे मान लो हमने संख्या लिख ली 2 3 5 4 2 0, या फिर कह सकते हैं ये लिख ली एक 5 3 4 6 5 और 6 4 2 4 8, और हमने एक लिख ली 6 0 4 0 0 और 3। अब दोस्तों ये हमने संख्या लिख ली और हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से विभाज्य
है। विभाज्य का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी हमारी क्या हो, कट जाए। हमने पढ़ा है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूरा पूरा, अधूरा और औना पौना कुछ नहीं, सीधा क्या, पूरा पूरा। तो देखो दोस्तों, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है, अगर कोई संख्या हमारी क्या है, 2 से विभाज्य है, तो उसका जो संख्या का जो अंतिम पद होगा, अंतिम का मतलब यहाँ से अगर मैं पढ़ूंगा 2 3 5 4 2 0, ये लास्ट वाला दोस्तों जो होगा, ये अंतिम जो होगा, अंतिम अंक, अंतिम अंक जो होगा, जो संख्या का अंतिम अंक होगा दोस्तों, अंतिम अंक या तो वो 0 हो, अंतिम अंक क्या हो दोस्तों, या तो क्या हो, 0 हो, या 2 से विभाज्य हो। मतलब सिर्फ अंतिम अंक क्या हो दोस्तोय, या 0 हो या फिर क्या हो, 2 से विभाज्य हो। तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। मतलब 2 से क्या होगी दोस्तों, विभाज्य होगी। दोस्तों सीधी सीधी भाषा में पूरी संख्या चेक नहीं करते बैठना कि भाई 2 से कट रही नहीं कट रही, क्या देखना है, सिर्फ अंतिम अंक देखना है। ये देखो दोस्तों, ये हमने अंडरलाइन किए, ये सब क्या है, हमारे अंतिम अंक हैं, अंतिम अंक हैं। अब इन अंतिम अंक में दोस्तों आपको देखना है कि कौन सा 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो पहले हमने आपको क्या बताया, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो। तो जिसमें 0 होगा वो तो 2 से संख्या पूरी पूरी कटती होगी। तो यहाँ पर हमने देखा भाई 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाली 2 से क्या होगी दोस्तों, हमारी पूरी पूरी कट रही है ये वाली। दोस्तों देखो यहाँ पर अंतिम अंक कितना है, 5 है। अब दोस्तों बताओ, क्या आपने कभी भी गलती से नहीं, सही तरीके से क्या 2 के पहाड़े में 5 पढ़ा था? तो भाई 2 दूनी होते हैं 4, 2 तियां होते हैं 6, 5 तो नहीं आता है। जब 5 नहीं आता है तो 5 2 से भैया नहीं कटने वाला। जब 5 2 से नहीं कटने वाला तो ये पूरी संख्या किससे नहीं कटेगी, ये दोस्तों पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। ये पूरी संख्या क्या होगी दोस्तों, 2 से नहीं कटने वाली भाई। अगर अंतिम अंक ही इसका 2 से नहीं कट रहा है तो ये पूरी की संख्या क्या नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी। अब चेक करते चलो इसको, 6 4 0 0 3, अंतिम अंक क्या है दोस्तों इसका, 3 है। क्या 3 आता है 2 के पहाड़े में, बिल्कुल नहीं आता है। तो भाई जब 3 2 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब ये इसका जो अंतिम अंक 3 है वो 2 से नहीं कटेगा। तो ये भी संख्या क्या होगी दोस्तों, 2 से नहीं कटेगी। अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है। अब क्या 8 2 के पहाड़े में आता है, तो हाँ भाई बिल्कुल आता है, 2 चौक 8। तो भाई जब ये कट गया तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, पूरी पूरी 2 से विभाज्य होगी। क्योंकि क्या लिखा है, अंतिम अंक 0 आए या फिर क्या हो, 2 से विभाज्य। जो सीधे सीधे ऐसे आप समझो कि 2 से, किताब की भाषा ना लिखते हो अपनी भाषा में लिखेंगे क्या हो, 2 से कटता हो, 2 से कटता हो, 2 से कटता हो। बस भाई सीधी सी भाषा, 2 से कटता हो। अगर 9 आ गए तो भाई 9 नहीं कटता है, 8 हाँ कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, क्योंकि ये तो 2 के पहाड़े में आते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 हो या क्या हो, 2 से विभाज्य हो, या 2 से कटता हो। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या पूरी पूरी हमारे 2 से विभाज्य होगी, 2 से कटती होगी। अब देखते हैं दोस्तों 4 से। ये तो थी अपनी 2 से, अब देखेंगे हम लोग 4 से कि भाई 4 से करने के लिए क्या होगा। 4 से विभाज्य संख्या कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों को 4 बना कैसे, 4 बना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अभी देखो दोस्तों हम चेक कर चुके हैं कि 2 की पावर 1 आ जाए तो कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा 2। 2 की पावर 2 आ जाए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। 2 की पावर 3 आ जाए तो कितना होता है दोस्तों, 8। तो दोस्तों यहाँ से हम ये सीखेंगे, देखो जब हमने 2 से देखा तो हम कौन सा अंक देख रहे थे भाई, अंतिम एक अंक देख रहे थे, हम अंतिम अंक देख रहे थे। 2 से क्या देख रहे थे दोस्तों, हम अंतिम अंक, अंतिम अंक। और हमने ये देखा था कि या तो अंतिम अंक कितना हो दोस्तों, 0 हो या फिर 2 से कटता हो, 2 से कटता हो। अंतिम अंक क्या हो दोस्तों, 0 हो या फिर क्या हो, 2 से कटता हो। तो वो संख्या दोस्तों क्या होगी, तब वो हमारी संख्या क्या होगी भाई, 2 से कटती होगी। वहीं 4 देखेंगे कैसे बना है, 2 की पावर 2। यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 था तो हमने देखा अंतिम अंक, यहाँ पर 2 की पावर कितना दोस्तों, 2 है। तो हम देखेंगे अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। अब दोस्तों अंतिम 2 अंक का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। चलो एग्जाम्पल से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे दोस्तों हमने ये लिखा है 6 4 3 2, तो दोस्तों अंतिम एक अंक की बात करूंगा तो कितना हो गया, 2 हो गया। अंतिम 2 अंक की बात करूंगा मतलब कितना हो गया, 3 और 2, ये अंतिम 2 अंक हो गए। अगर दोस्तों देखो 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है, तो भाई 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक अगर दोस्तों मेरे 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी दोस्तों, 4 से कटती होगी, अदरवाइज नहीं कटती होगी।
तो हमने देखा यार कितना लिखा है, 32 लिखा है, क्या 4 के पाले में आता है? तो हाँ आता है, 4 अट्ठे कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो भाई ये भी क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जरा। 8 6 3 2 4 8 6। दोस्तों आपको बताना है कि 8 6 3 2 4 8 6 क्या ये संख्या आपकी 4 से विभाज्य है? तो दोस्तों अब ऐसा नहीं कि इस पूरी संख्या को 4 से भाग देंगे, फिर भागा देने के बाद आएगा अरे विभाज्य थी नहीं थी, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है बताया था अभी आपको, 2 की पावर 2 बराबर 4, मतलब कितने अंक देखने हैं लास्ट के? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, या हम ये बोले अंतिम 2 स्थान। तो भाई अंतिम 2 स्थान की बात करेंगे तो इधर से गिनना है सीधे हाथ से, 1 6 हो गया और 2, तो 2 कौन सा होगा दोस्तों? 86 हो गए। अगर दोस्तों ये 86 4 से कटते होंगे, अगर ये हमारे 86 86 4 से कटते होंगे तो ये हमारी पूरी की पूरी संख्या क्या होगी दोस्तों? 4 से विभाज्य होगी, अदरवाइज ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो देखा यार 86 कट जाएंगे क्या? चलो काट के देखते हैं। 4 से काटा, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, कोई बात नहीं। अब बचा कितना? 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज़्यादा हो रहा है, मतलब 6 तो नहीं कट रहा है भाई। तो देखो आपने देखा कि यार ये संख्या जो है, ये संख्या 4 से नहीं कट रही है। क्यों? क्योंकि 86 किसी के पाले में नहीं आते हैं, या फिर हम ऐसे कहें हमने जब 86 को 4 से काटा तो ये पूरा पूरा नहीं कटा, ये पूरा पूरा नहीं कटा। अच्छा दोस्तों चेक करके बताओ क्या ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य है? तो 2 से विभाज्य के लिए आप क्या देखते हो? सिर्फ अंतिम एक स्थान। तो देखा कितना है? 6, क्या 6 2 के पाले में आता है? तो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, हाँ भाई आता है, आता है, आता है ना। तो इसका मतलब ये संख्या जो है हमारी वो 2 से विभाज्य है, पर 4 से विभाज्य नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं छोटा सा। अगर 6 4 0 0 8 लिखा है दोस्तों, अब बताओ दोस्तों ये संख्या क्या हमारी 4 से विभाज्य है कि नहीं है? तो बताया था भाई, याद रखना है कि अंतिम 2 स्थान देखने, अंतिम 2 देखो कितना है? 0 8। बताओ का दोस्तों 0 8 मतलब 8, क्या दोस्तों ये 4 से कट जाएंगे? तो 4 दूनी 8, हाँ कट जाएंगे। तो ये 4 से क्या है दोस्तों? विभाज्य है। ये हमारी क्या है? 4 से विभाज्य है। जरा दोस्तों इसको देख के बताओ ये क्या विभाज्य है 4 से? 9 9 6 4, 9900, 99964। दोस्तों इसको हमको चेक करना है क्या ये संख्या जो है हमारी, क्या ये संख्या हमारी 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है? तो दोस्तों क्या बताया था हमने? अंतिम 2 अंक, क्योंकि 2 की पावर कितना होता है? 2 होता है, इसलिए अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। कौन से हैं भाई? ये है 64। अब आप बताओ 64 काटो। वैसे दोस्तों 25 तक पाले याद होने चाहिए कि कितने चौका 64 होते हैं। अगर नहीं भी पता है फिर भी काटो। 4 एकम 4, बचे कितने? 2, कितने हो गए? 24, 4 छंग 24, हाँ कट रही है। तो यही संख्या हमारी क्या है दोस्तों? 4 से कट रही है। तो हमने देखा यार अगर हमको 2 की पावर में चलना है, 2 की पावर 1 मतलब 2, मतलब अंतिम अंक 1 स्थान, 2 की पावर 2 मतलब अंतिम 2 अंक। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 8 चेक करूंगा तो 2 की पावर कितने हो गए? 3 हो गए, मतलब अंतिम 3 स्थान लूंगा। ऐसे ही अगर मुझको 16 चेक करना हो तो 2 की पावर 4 होगा। तो ऐसे जितना है वो मैं करता रहूंगा आगे तक। मेन कहाँ तक याद रखना होता है हमको? 2 4 और 8 तक। तो 8 चेक करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 की है, मतलब कितने स्थान देखेंगे? अब अंतिम 3 स्थान देखेंगे। अंतिम 3 स्थान अगर हमारे 8 से कट रहे हैं तो संख्या हमारी 8 से कटती होगी, अदरवाइज 8 से नहीं कटती होगी। तो अब ऊपर लिख लेंगे भाई 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो दोस्तों देखो लिखा हुआ है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3। कैसे करते हैं देखो एक बार, इसका मतलब होता है 2 को बार गुणा में लिखो 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 की पावर 3 मतलब यहाँ पर 3, जब यहाँ पर 1 था तो 1 स्थान, यहाँ पर 2 था तो अंतिम 2 अंक या फिर 2 स्थान। जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा भाई? तब यहाँ पर लिखा जाएगा अंतिम 3 स्थान। जब यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा अंतिम 3 अंक या स्थान, अंतिम 3 अंक या 3 स्थान। तो दोस्तों अंतिम 3 अंक या फिर स्थान क्या होने चाहिए? 8 से विभाज्य होने चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए। 8 से विभाज्य हैं तो वो संख्या हमारी क्या होगी? तब वो हमारी संख्या 8 से कटती होगी। जैसे दोस्तों चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल 6 6 4 0 0 8 3 2 6 4। अब दोस्तों इसको हमको इतनी लंबी संख्या चेक करनी है कि ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो दोस्तों आप बताओ, अगर मैं 2 से चेक करता तो आप क्या करते चेक? मैं अगर कहता बताओ ये संख्या क्या मेरी 2 से कट रही है, तो आप सिर्फ क्या देखते? 1 अंक।
कहते 4 आ रहा है, कट रही है, हटाओ। मैं कहता 4 से चेक करो, आप कितने अंक देखते, आप देखते 2 अंक, 64। तो भाई 64 आते हैं, हाँ 16 चौका 64, कट रही है, हटाओ। अब मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला है आपसे, आप किसे चेक करो, 8 से चेक करो। कितने अंक देखोगे दोस्तों, 3 देखोगे। तो देखो ये कितना बना, 264 बना। अब इस 264 बना, 3 अंक कितने हो गए, 264। अब आप ये चेक करो, क्या 264 8 से कटते हैं, 8 के पाले से भाग करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। आपने देखा 2 बचे, फिर कितने हो गए, 24 हो गए, फिर 8 तियाँ 24, पूरे पूरे कट गए दोस्तों, कुछ बचा, पूरे पूरे कट गए। तो जब पूरे पूरे कट गए तो ये संख्या क्या है भाई दोस्तों, हमारी 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, थोड़ा ये मान लो एग्जाम्पल है, ये आपको चेक करना है, 9000828, ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो क्या करना है दोस्तों, अगर हमें इसको चेक करता कि चेक करके बताओ कि ये संख्या का 2 से विभाज्य है, तो क्या देखते हैं आप, अंतिम अंक 8 है, 2 के पाले में आता है, हाँ 2 चौक 8 कट रही है। 4 से चेक करो दोस्तों, 2 अंक देखने होते हैं, क्यों 2 की पावर 2, इसलिए 4 बनता है। तो मैंने देखा 28, 28 4 के पाले में आता है दोस्तों, तो बिल्कुल आता है भाई, 4 सत्ते 28। अब मुझको चेक किसको करना है भाई, 8 से करना है, कितने अंक देखूंगा, 3 अंक। अब दोस्तों ये 3 अंक देख के बताओ, क्या ये 8 से कट जाएंगे, काटो, 8 एकम 8, बचा कितना, 28। अब दोस्तों 8 के पाले में 28 तो आता नहीं है, इसलिए ये संख्या जो है वो 8 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि संख्याओं को हम कैसे देखते हैं, भाजकता का नियम भी इन्हें बोलते हैं कि भाई कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं है। दोस्तों ये समझो कि मैथ की जान है, दिल है, धड़कन है, क्योंकि इनके बिना आप जब आगे बढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमको नहीं भी आते हैं, तब हम उनको मल्टीपल कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देते हैं, तो वो तभी कर पाएंगे जब हमको ये पता होगा सब। अगर ये पता नहीं है तो हो जाएगी दिक्कत। अब दोस्तों एक बचता है 5, और एक बचता है 7, और एक बचता है 6। तो 5 के लिए दोस्तों हम सबको पता होता है लास्ट में कितना हो, 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं उनको भी। दोस्त देखते हैं 5 से विभाज्य, कोई संख्या की 5 से हमारी विभाज्य है नहीं है। तो दोस्तों 5 से विभाज्य है नहीं है, देखो फिर से 2 की तरह इसको लिखते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। मतलब 5 की पावर 1 करो कितना आ जाएगा, 5, 5 की पावर 2 करो कितना आ जाएगा, 25, 5 की पावर 3 करो कितना आ जाएगा, 125। ठीक, ये क्यों बता रहे हैं, जैसे हमने 2 बताया था, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। तो वैसे दोस्तों कभी आपको चेक करना हो 5, 25, 125, तो वैसे चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखो 1 लिखा है, तो अगर कोई संख्या किससे विभाज्य है भाई, 5 से विभाज्य है, तो उसका अंतिम पद, अंतिम अंक बोले, स्थान बोले, या क्या बोले दोस्तों, पद बोले, वो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अंतिम अंक स्थान पद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे 32500028। अब दोस्तों बताओ क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है क्या देखना है भाई, अंतिम अंक देखना है, कितना है, 8 है। तो हमने क्या बताया था आपको, क्या होना चाहिए, 0 हो या 5। तो भाई ये तो 8 है, ना तो ये 0 है ना 5 है, इसलिए 5 से विभाज्य नहीं है। पर अगर मैं बात करता यहाँ पर ये लिखा होता, अब बताओ ये दोस्तों 2 5 2 5 6 2 5, अब ये संख्या क्या हमारी 5 से विभाज्य है, तो अंतिम अंक देखना है आपको मात्र, ये कितना है, 5 है, हाँ भाई है, क्योंकि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो, तब संख्या क्या होती है दोस्तों, हमारी 5 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर 5 है, हाँ बिल्कुल है। अगर दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, ये बताओ आपको 5 से विभाज्य है कि नहीं है, तो अंतिम अंक क्या है दोस्तों, यहाँ पर अंतिम अंक जो है वो क्या है, 0। भाई 0 हो या 5 हो तो क्या होती है, 5 से विभाज्य होती है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं, मुझको किससे देखना हो, 25 आता नहीं है फिलहाल, ध्यान रखना है हल्के सा, 25 या फिर 125 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं है। तो दोस्तों जैसे हमने देखा था 2 की पावर 1 किया था 2, 2 की पावर 2 किया था 4, ऐसी 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाता है, 5 25। तो दोस्तों अंतिम अगर मुझे चेक करना है कि 25 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं है, तो भाई अंतिम कितने अंक होंगे दोस्तों, कितनी पावर लगी है, 2 लगी है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य होने चाहिए, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हों, अंतिम 2 अंक 25 से क्या हो दोस्तों, विभाज्य हों। जैसे हमने देखा था 4 वाला, तो उसमें हमने देखा था कि अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से विभाज्य हों।
तो ऐसे ही हम देख रहे हैं 25 मतलब 5 की पावर 2, तो अंतिम दो अंक क्या हो, 25 से विभाज्य हो। तो भाई अंतिम दो अंक क्या हो, 25 से विभाज्य हो। जैसे अगर हम बात करते हैं अपने इस वाले एग्जाम्पल की, ये वाला जो है इसको आपको चेक करना है क्या ये वाला एग्जाम्पल हमारा 25 से विभाज्य है कि नहीं है। तो क्या चेक करना है दोस्तों, अंतिम दो अंक कितने हैं, देखो ये 25 है, 25 के पाले में 25 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पच्चम 25, 25 एकम 25, तो ये क्या है, ये संख्या हमारी 25 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य है। ऐसे ही दोस्तों अगर 125 आपको चेक करना है तो कितने अंक पड़ेंगे, यहाँ देखो 5 की और कितने लिखिए 3 अंक, तो क्या होने चाहिए, अंतिम तीन अंक, अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हों, 125 से विभाज्य हों। दोस्तों वैसे नहीं, कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, बस ऐसे ही आपको बता दिया, जब 2 के आया था वैसे हमें याद रहे कि 2 और 4 वो सॉरी 2 और 5 एक जैसे चलते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब दोस्तों जो मेन थे वो तो बता दिए, अब कौन रह गया, एक 6 रह गया और एक क्या रह गया अपना 7 रह गया है, एक 6 रह गया और एक क्या रह गया हमारा 7 रह गया है। तो 6 दो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 6 से विभाज्य, तो देखो 6 को दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, 6 को हम लिखते हैं 2 × 3। तो दोस्तों अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वो किससे कटनी चाहिए, तो वो संख्या हमारी 2 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए। कटनी चाहिए का मतलब क्या होना चाहिए, विभाज्य हो। और दोस्तों किससे हो, 3 से भी विभाज्य हो, 3 से भी क्या हो, विभाज्य हो। मतलब दोनों से होगी तभी होगी, मतलब क्या हो भाई, 2 से ही विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, तब कहीं जाकर क्या होगी दोस्तों, वो 6 से विभाज्य होगी। अगर 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है तब वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगर 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य नहीं है तब वो 6 से विभाज्य नहीं होती होगी। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा ये। अब दोस्तों ये चेक करना है आपको, क्या ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य है। तो हमने क्या बताया आपको भाई, किससे चेक करते हैं हम लोग, 2 3 6 बनते हैं, देखो 2 × 3 करेंगे, 2 3 कितने हो जाएंगे 6, मतलब 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो हमने देखा यार क्या ये संख्या बताओ आप 2 से विभाज्य है, क्या करते हैं भाई अंतिम अंक, तो ये तो 5 है यार, तो हमने कहा यार ये 2 से विभाज्य नहीं है। पर जरा ये देख के बताओ क्या 3 से विभाज्य है, तो 3 से कैसे करते हैं, 3 बनाते हैं, 1 और 2 कितने हो गए, 3 कट गया, 3 से 3 4 और 5 9 कट गया। तो दोस्तों देखो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो संख्या है 2 से विभाज्य नहीं है पर 3 से विभाज्य है, पर 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से विभाज्य होनी चाहिए थी और 3 से भी, इसलिए कुल मिलाकर ये जो संख्या है वो हमारी 6 से विभाज्य नहीं है, 6 से विभाज्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो 1 2 3 4 6 8 और एक ये लिखा हमने 1 2 3 4 6 8 और 4। अब हमको देखना है ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, किससे विभाज्य होनी चाहिए, हमारी 2 से होनी चाहिए। तो देखा यार अंतिम अंक कितना है 4 है, ये 2 के पहाड़े में आता है, तो हाँ भाई 2 से तो है। अब देखेंगे क्या 3 से विभाज्य है, तो हमने देखा यार 3 से, चलो भाई बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 3 बना कट गया, 3 कट गया, 6 पाले में आता है बट भाई कट जाएगा। 8 और 4 कितने हो दोस्तों 12 होते हैं, 3 के पाले में आते हैं, 3 चौक 12 कट गया, कितना बच गया 4 बच गया। अब 4 दोस्तों 3 के पाले में नहीं आता है, 3 एकम 3 होते हैं, फिर भी एक रह जाएगा। अब ये वाली जो संख्या है वो 2 से तो विभाज्य है पर 3 से विभाज्य नहीं है। इसलिए भाई अगर 6 से विभाज्य होती तो कब कब होती, 2 से विभाज्य होती और 3 से विभाज्य होती, तब ये जाके वो किससे होती भाई 6 से होती। इसलिए ये संख्या भी हमारी 6 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से ही विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। अब दोस्तों चेक करना है ये वाली 2 1 6 6 4 3 2 6, आपको चेक करनी है, बताओ ये वाली जो संख्या वो 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो देखो भाई 6 आ रहा है अंतिम पद, मतलब 2 से तो विभाज्य है, 2 से तो विभाज्य है। अब 3 से और कर लें, 3 बना 6 6 कट गया, 3 कट गया, 4 और 5 9 होता है, कट जाएगा, 6 कट गया। हाँ भाई इस बार क्या हुआ, ये 2 से ही विभाज्य है और 3 से ही विभाज्य है। तो अब बोलेंगे हम क्या, अब बोलेंगे ये संख्या क्या है भाई, अब ये संख्या 6 से विभाज्य है।
मतलब 6 से विभाज्य होने के लिए ये आवश्यक है कि वह 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, किसी एक से विभाज्य होगी तो दोस्तों काम नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब, क्योंकि ये सब हमारे मैथ के एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब आते रहेंगे, पर यह है कि इनको कोई सेपरेट नहीं पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। अब ये सब हम लगाते रहेंगे, जो आता रहेगा उसको लगाते रहेंगे। अब एक दोस्तों रह गया मात्र, वो क्या है 7, इसको भी देख लेते हैं। 7 से विभाज्य, तो दोस्तों वैसे तो आपको देखो 7 का पहाड़ा याद होना चाहिए भाई, अगर 3 स्थान तक आ रहा तो 7 का पहाड़ा याद होनी। अगर लंबी संख्या आ रही है, जैसे मान लो ये संख्या आ जाए 9 9 8 7 6 4 2 3, अब हमको देखना है यार ये बताओ, या फिर थोड़ी छोटी लिखते हैं, एक बार बाद में लिखवाएंगे। ये संख्या चेक करनी है हमको क्या, कि ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य है नहीं है। तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है, 7 से विभाज्य के लिए लिख लेना है कि अंतिम 3 अंकों की एक क्या बना लेते हैं, उनको कर लेते हैं अलग। अंतिम 3 अंकों क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब एक संख्या ये हो गई और एक संख्या कौन सी होगी, बची हुई हो गई। एक संख्या ये हो गई और एक संख्या क्या हो गई, ये हो गई। मतलब तीन अंकों को अलग कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। कर लिया भाई, तो जैसे हमने 3 अंकों को अलग किया, क्या बन गया भाई, 876 बन गए। अब इस 876 में से जो बची हुई संख्या उसको घटाओ। तो जब आप इसको घटाएंगे तो देखो घटाओ, 16 में से 9 का कितना बचेंगे, 7। यहाँ पर कितना रह गया, 6। डायली 16, 16 में से 9 का फिर से कितना बचा, 7। यहाँ कितना रह गया, 7। अब दोस्तों जो घटाने के बाद में आ रही है, क्या ये संख्या 7 से कट रही है? तो आप कहोगे 7 7 7 है, हाँ सर जी 7 से कट रही है। तो ये संख्या जो घटाने के बाद, मतलब 3 लास्ट की 3 अंतिम 3 संख्याओं क्या बना लेते हैं हम, 3 अंकों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और उनमें से जो बची हुई संख्या उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब जो संख्या आती है, यदि ये संख्या 7 से विभाज्य है, यदि ये संख्या 7 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो हमने देखा कि 7, भाई ये तो 7 से विभाज्य है, तो ये संख्या क्या होगी हमारी, ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों, 7 से विभाज्य होगी। हाँ भाई ये वाली तो है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दोस्तों देखना है 3 4 2 3, क्या बताया था, पहले सबसे लास्ट के जो 3 अंक हैं उनको एक तरफ करो, उनका एक अलग संख्या बना लो। ये कितनी होगी, 423। अब इस 423 में से जो बची हुई संख्या कितनी बची है भाई, 3 ही तो बची है, इसे घटा लो। जब आप इसको घटाओ कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अब देखो क्या ये 420 7 से कट रहा है, तो 7 6 कितने होते हैं दोस्तों, 42 होते हैं। हाँ कट रहा है, क्योंकि 7 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब कट रहा है, तो भाई 7 6 कितने होते हैं, 42 होते हैं। ये कट रहा है दोस्तों, इसलिए ये संख्या क्या होगी, ये संख्या भी दोस्तों 7 से क्या है हमारी, विभाज्य है। ये संख्या भी दोस्तों हमारी क्या है, 7 से विभाज्य है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करना है दोस्तों, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए और दोस्तों खुश रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को हाँ सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कुछ लोग क्या कर रहे हैं भाई, खाली देखते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना ही कोई कमेंट करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लगेगा तो कमेंट जरूर किया करो और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं दोस्तों अगले चैनल में, अगले अपने नए टॉपिक में। कुछ नहीं दोस्तों, बस जो हमने अभी सीखा है इसको क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। वो कहाँ, लासा और मासा में लिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।